हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा करने में मुश्किल होता है और उनके दिमाग में हमेशा कोई बात चलती रहती है। दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। ऑफिस, घर, फैमिली और तमाम तरह की चीजों से जुड़ी बातें अक्सर दिमाग में चलती रहती हैं। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा दिन किसी बात को सोचते रहते हैं और फिर उसके लिए परेशान रहते हैं तो आपकी ये आदत आपको परेशान कर सकती है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। ऐसे में वह या तो बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने लगते हैं या फिर चीजें भूलने लगते हैं। इसी के साथ कंसंट्रेट करने में भी परेशानी होती है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है दिमाग का काबू होना। खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। आज की बिजी लाइफस्टाइल में व्यक्ति के पास सभी काम करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बातचीत करने की, मन को शांत करने की, उसे समझने की, तो किसी के पास समय नहीं होता है। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आज की भाग दौड़ में शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशान रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझे, और इसके लिए जरूरी है मन को शांत रखना। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि लोग खुद से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपने शांत मन को काबू में कर सकते हैं। ऐसे में मन को शांत करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। ये 5 उपाय आपको शांत चित्त होने में मदद करेंगे। पहला उपाय, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हजारों सालों से चला आ रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी है। ये मुफ्त है, इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है और इसे कहीं भी किया जा सकता है, जैसे ट्रेन में या डॉक्टर के दफ्तर में इंतजार करते समय। लेकिन ध्यान आखिर है क्या? यह आपके ध्यान को केंद्रित करने और आपके दिमाग में उमड़ रहे उलझे हुए विचारों को दूर करने की क्रिया है। ध्यान करने के कई अलग अलग तरीके हैं। यदि आप किसी प्रशिक्षक या समूह के साथ बेहतर सीखते हैं तो स्थानीय निर्देशित ध्यान कक्षाओं की खोज करने का प्रयास करें। कई योग्य स्टूडियो निर्देशित ध्यान कक्षाएं या कार्यक्रम प्रदान करते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे यह उतना ही आसान हो जाएगा और जल्द ही आपको स्वास्थ्य लाभ दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि चिंता और तनाव में कमी, सिर दर्द कम होना और बेहतर नींद आना। दूसरा उपाय, लंबी और गहरी सांस लें। गहरी और लंबी सांस मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन साबित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। तीसरा उपाय, आशावादी की तरह सोचें। शोध से पता चलता है कि आशावाद लोगों को बीमारी से निपटने, सर्जरी से उबरने और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह सब आपको मानसिक शांति देने के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम में से बहुतों के लिए गिलास को आधा भरा हुआ देखना। कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। चुनौतियों को सीखने और रचनात्मक समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना कुछ ऐसा है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं और अंततः यह एक आदत बन सकती है। तो आप यह कैसे करते हैं? अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि यह आपको आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकअप या तलाक से गुजरना आपको खुद को और रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ी रिश्ता है तो आप अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और उन्हें संसाधित करने में मदद करने के लिए जर्नल लिख सकते हैं, जो आपके अगले रिश्ते में आपकी मदद कर सकता है। अपने आशावाद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन की शुरुआत या अंत में उन चीजों को सूचीबद्ध करके देखें
जिनके लिए आप आभारी हैं या जिनके लिए आप उत्साहित हैं। जितना अधिक आप जानबूझकर ऐसा करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। चौथा उपाय, हमेशा सकारात्मक रहें। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जब हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं, और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और वो शांत रहता है। पांचवा उपाय, बेकार की आदत छोड़ दें। अगर आप अल्कोहल, बियर, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दें, क्योंकि न इनसे आपकी टेंशन दूर होती है बल्कि आप बहुत डेंजरस डिजीज से घिर जाते हो। बहुत से लोगों का मानना है अल्कोहल से उनको टेंशन से छुटकारा मिलता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि शराब हमारे दिमागी सोच को कमजोर कर देता है, जिसके कारण हमें बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ देते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक वो खुद की लाइफ बर्बाद करना बंद नहीं करते और सिगरेट की धुएं की तरह उसे बर्बाद करना बंद नहीं करते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मन को स्थिर रखने के कुछ उपाय बताए। मैं आशा करता हूं आप सभी को आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त इन चीजों के बारे में जानकर वह भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसी तरह के प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल डीप इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।